पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया गया। वहां की सियासत में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल का आकलन कैसे करेंगे? कांग्रेस थी, फिर इतने दशकों तक कम्युनिस्ट रहे वहां, फिर 15 साल तक तृणमूल, अब भाजपा। इसमें आपको कहीं कोई संगति दिखाई दे रही है? कम्युनिस्टों और तृणमूल के बीच में क्या साझा था? अब तृणमूल और भाजपा के बीच में क्या साझा है? बात बस इतनी सी है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें चाहिए क्या। तो कभी इधर भागते हैं, वहां जाकर बैठे रहते हैं। एक ये सब काम नशे में ही हो रहे हैं और आशा करते रहते हो कि अब कुछ बदलाव आएगा। जब बदलाव आता नहीं तो कभी 5 साल में, कभी 15 साल में आप ऊब जाते हो। आप फिर से ऊबोगे, आप एक बीमारी से कूद करके दूसरी बीमारी चुन लोगे। और ये जो आम आदमी है ना, ये बीमार है और अपने लिए ये अलग अलग तरह की बीमारियां चुनता रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर हम जनता को जिम्मेदार ठहराएं या कहें कि वो बीमार है या नशे में, तो ये लोग तो ऐसा सोचेंगे कि आचार्य जी ने ये बात कह दी है, पता नहीं गलती सबसे बड़ी हमारी है, और नेता भी वहीं से निकल रहा है। तो किसी को अगर स्पष्ट ना हुआ हो तो मैं और दोहरा के बोल देता हूँ, हाँ, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। इसको स्पष्ट करिए ना कि ये इसको चुने, उसको, किसी को भी चुनते आप बात यही बोलते, तो फिर किसी को ना चुने, ये काम कैसे चलेगा? ऐसा की बात। पहले जिसको चुन रखा है, क्योंकि हम अहंकार है, सबसे पहले हमने उसको वोट दे रखा है, उसको चुन रखा है, वो अपने ऊपर सवाल नहीं उठाता। आत्मज्ञान, इससे वो सबसे ज्यादा घबराता है और कहेगा कि इधर ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। न संविधान बचा सकता है, न न्यायपालिका बचा सकती है, न मीडिया बचा सकती है, न टेक्नोलॉजी बचा सकती है, न सरकारी नीतियां बचा सकती हैं। लोकतंत्र को बस लोक ही बचा सकता है, और लोग आप हैं। और आप अगर खुद अंधेरे में हैं, अगर आपने खुद नशे का चयन कर रखा है, तो बड़ा मुश्किल है कि अब आपको बचाया जा सकता है।